हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का नाम सबने सुना होगा, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये क्या है बच्चों? एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, और उसमें से एक पार्ट जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की मीन्स अपने देश को आजाद कराने के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किया था या फाइट करी थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स या वाइट मैन के साथ, तो वो यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेल्सन मंडेला, जो उनका जो है जर्नी रही है, लाइफ जर्नी to give freedom to his country, right? तो he is the, जैसे अभी हम पढ़ेंगे लेटर कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ये जीके का क्वेश्चन भी है कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कौन थे? नेल्सन मंडेला। और किस तरह से जो है ही फॉट लड़ाई की थी उन्होंने, किनके साथ? ब्रिटिशर्स के, व्हाइट मैन। और 300 ईयर्स 300 साल तक जो है वो रूल करते रहे थे ब्रिटिशर्स। और लास्ट में उन्हें जब आजादी मिली थी, फ्रीडम, तो किसका सबसे ज्यादा जो है सहयोग था? नेल्सन मंडेला का। और किस तरह से उनके जब इलेक्शन हुए थे और 400 में से 252 50% से ज्यादा जो है उन्हें सीट मिली थी, एंड ही बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसी को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है उनकी? ऑटो मीन्स अपने आप, बायोग्राफी मीन्स उनके बारे में। क्लियर? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पे जो है फ्यू पॉइंट्स आर गिवन हियर, तो हम अभी डिस्कस करते हैं अबाउट नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला, तो ये अभी आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है उनकी ऑटोबायोग्राफी। 1994 में ये पब्लिश हुई थी ऑटोबायोग्राफी। और ये जो है डिटेल में नहीं है, इसका एक पार्ट है, एक्सर्प्ट है, और वो हम जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्लियर? नेल्सन मंडेला वॉज बॉर्न, पूरी लाइफ जर्नी कब तक रही उनकी? 1918 टू 2013। ही वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका ऑन 18 जुलाई 1918। ही स्पेंड 27 ईयर इन प्रिजन, जेल में जो है उन्होंने 27 साल अपने लाइफ के ही स्पेंड from 1962 to 1990 for trying to put an end to the pro-apartheid government. Apartheid क्या होता है बच्चों? एक apartheid अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे डिटेल में। Apartheid होता है एक पॉलिटिकल सिस्टम कह सकते हैं आप, इन विच की लोगों को सेपरेट किया जाता है। पीपल आर सेपरेटेड, उनकी रेस, जाति के नाम से डिस्क्रिमिनेशन रहता है, उसको बोलते हैं एपार्थीड। तो एपार्थीड क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम है, और जिसमें पीपल आर सेपरेटेड बाय देयर रेस। 4 years later, आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम प्रिजन, प्रिजन से जब वो रिलीज हुए थे 4 साल बाद, मंडेला ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे? नेल्सन मंडेला। और उनका पूरा नाम क्या था? नेल्सन रोहेल ला मंडेला, और लाइफ जर्नी 1918 to 2013. He retired in 1999 and died from a lung illness on the 5th December 2013. बॉर्न कब हुए थे बच्चों? 1918 में, और डेथ कब हुई थी उनकी? 5th December 2013। और किससे हुई थी? डाइड फ्रॉम ए लंग इलनेस। He was respected for being very brave and wise and bringing people together to live in peace. कैसे उन्होंने लोगों को गैदर किया था अपने देश के प्रति, उनकी जागरूकता को जो है, पेट्रोटिज्म जो है, किस तरह से लोगों को बाहर आके अपने राइट्स के लिए फाइट करने के लिए उन्होंने सबको जागरूक किया था। ही बिकेम ए वर्ल्ड वाइड हीरो। क्या बन गए थे बाद में वो? वर्ल्ड वाइड हीरो। और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया था अपने देश को आजादी दिलाने के लिए। क्लियर? एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो बॉर्न कब हुए थे बच्चों? बॉर्न
in South Africa 18th July 1918 और डेथ कब हुई थी 5th दिसंबर 2013 और किसकी वजह से हुई थी लंग इलनेस से। क्लियर। बिफोर वी स्टार्ट तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सर्प्ट, एक पार्ट है फ्रॉम नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी। जैसे अभी मैंने बताया कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी था, उसमें से एक पार्ट हम जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दिस चैप्टर कवर्स हिज थॉट्स ऑन इंडिपेंडेंस। इसमें क्या क्या बताई गई हैं बातें कि उनके जो थॉट्स थे इंडिपेंडेंस के फॉर हिज पीपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में आप देखेंगे कि जो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है। अब इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या है, जब वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, तो पूरी जर्नी को, पूरी सेरेमनी को यहाँ पे बताया गया है, इनॉग्रेशन सेरेमनी। It had been a fantastic day for him. Obviously कि 300 years से व्हाइट मैन ने, ब्रिटिशर्स ने जो है राज करा था, रूल करा था साउथ अफ्रीका में। आज वो दिन क्या है, फैंटास्टिक डे फॉर हिम, क्योंकि ये आज उनको जो है फ्रीडम था, इंडिपेंडेंस डे था। He became the first president of South Africa after democratic election. अब हमारी कंट्री भी क्या है बच्चों, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे यहाँ भी जनता जो है वोट देके इलेक्ट करती है। सेम साउथ अफ्रीका भी क्या है, डेमोक्रेटिक, वहां पे भी इलेक्शंस हुए थे। और किस तरह से ये जो है क्या बने थे, प्रेसिडेंट। क्लियर। इन प्रिटोरिया द इनॉग्रेशन इवेंट टुक प्लेस इन ए लार्ज एंड ओपन स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो है प्रिटोरिया में जो सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो इवेंट था, took place. Africa's first democratic non-racial government as well as dignitaries from around the world, पूरे वर्ल्ड से सारे रिस्पेक्टेड पर्सन जो हैं वहां पे गैदर्ड हुए थे। कहाँ पे, प्रिटोरिया में, टू सेलिब्रेट द inauguration ceremony. From around the world were present at the ceremony. Mandela talked about his feelings for freedom. और उन्होंने यहाँ पे पूरा डिस्कस करा था कि फ्रीडम क्या, उन्होंने अपने देश के लोगों को किस तरह से जो है अवेयर कराया था और राइट्स के लिए लड़ने के लिए सबको प्रोटेस्ट करा था। He stated that he could not be free until everyone who resembled him was free. तो यहाँ पे क्या है, he stated that, और उन्होंने क्या कहता है, he could not be free, और वो तब तक फ्री नहीं होंगे कि until everyone who resembled him was free. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी द पिक्चर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक। तो क्या है बच्चों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एक उसका पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है कि नेल्सन मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका। अभी सारे बच्चों को लर्न हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड साउथ अफ्रीका एट नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अराउंड के रिवॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। South Africa's first black president, Nelson Mandela, has become South Africa's first black president after more than 3 centuries. तो यहाँ पे सेंचुरीज क्या है, 100 years की। तो 3 है तो कितना हो गया, 300 years। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे टोल्ड यू कि 300 years तक किस तरह से ब्रिटिशर्स ने या व्हाइट मैन ने वहां पे रूल किया था। आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे भेदभाव कितना था, डिस्क्रिमिनेशन कितना था, और किसका था, रेस का था, जाति का था, काले गोरे का भेदभाव था। क्लियर। व्हाइट रूल। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल पार्टी, अब उनकी पार्टी का नाम क्या था, ANC, अफ्रीकन नेशनल पार्टी, won 250 of the 400 seats in the first democratic
इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। अब 300 साल से कौन रूल कर रहे थे बच्चों? ब्रिटिशर्स, व्हाइट रूल कर रहे थे। अब फर्स्ट टाइम वहां पे इलेक्शन हुए थे और उसमें और इनकी पार्टी का नाम क्या था? ANC। ANC इनकी पार्टी का नाम था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? और इनको कितने वोट मिले थे? 252। और पार्टी कितने वोट से जीती थी? 252। 252 वोट्स मिले थे और कितने में से मिले थे? 500 में से। क्लियर? और फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक। क्लियर? तो 500 सीट्स में से दे वन 252 उनकी पार्टी। और कौन सी पार्टी थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। राइट? तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे साउथ अफ्रीका में। और उससे पहले क्या हो रहा था बच्चों? 300 इयर्स तक किन्होंने राज करा था, रूल करा था? व्हाइट मैन ने। क्लियर? ब्रिटिशर्स ने। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये छोटी छोटी बातें सारे बच्चे ध्यान से देखें। और जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, इट टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर। यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में एक यूनियन बिल्डिंग थी, राइट? और उसमें एक एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर किसको कहते हैं बच्चों? एक ओपन बिल्डिंग होती है जिसमें रूफ नहीं होता, उसमें जो है इट टुक प्लेस, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग। और यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर, और कहाँ पे था ये? प्रिटोरिया में। टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस। और उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? कौन कौन लोग आए थे? पॉलिटिशियंस थे एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ये नहीं है कि अफ्रीका के या नेबरहुड के कंट्रीज आई थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड 140 कंट्रीज के डिग्नेटरीज जो है, रिप्रेजेंटेटिव केम टू अटेंड दिस सेरेमनी। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। और जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तो उन्होंने क्या करा कि पूरी उसमें, क्योंकि 300 तक किसने रूल करा था बच्चों? व्हाइट रूल ने, राइट? व्हाइट मैन ने, ब्रिटिशर्स ने रूल करा था। तो नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। क्लियर? तो अब जो है आगे ऐसा नहीं होगा। ये जो है वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि नेवर नेवर अगेन विल दिस लैंड, ये ब्यूटीफुल लैंड जो है, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। जिस तरह से उन्होंने 300 इयर्स तक उनके देश ने, साउथ अफ्रीका ने अत्याचार या डिस्क्रिमिनेशन बाय द नेम ऑफ, यू कैन से रेस के, जाति के हिसाब से, या ब्लैक और गोरे का जो है, व्हाइट और ब्लैक के डिस्क्रिमिनेशन था, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the streets of Pretoria, followed by the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. पहले क्या था? ओनली व्हाइट जो है सेलिब्रेट करते थे, बट आज जो है दिन कितना जो है ब्यूटीफुल डे है, क्योंकि आज चाहे वो ब्लैक हैं, चाहे वो व्हाइट हैं, कोई भी लोग हैं, एवरीवन जो है they are celebrating this auspicious day. Clear? Colors celebrating together मीन क्या है? आपस में मिलके कर रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, राइट? मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन जो पहले डर के रहते थे, ब्रिटिशर्स से डर के रहते थे या व्हाइट मैन से डर के रहते थे, आज जो है मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन of all races
sang and danced with joy. आज जो है आफ्टर 300 years सारे के सारे जो हैं आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, चाहे वो मैन है, चाहे वुमेन है, चाहे बच्चे हैं, सारे के सारे मिलके क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 300 ईयर्स तक कितना जो है वो स्लेव बन के रहे थे, दास बन के रहे थे, और जो बोलते थे वही उनको करना पड़ता था। और आज वो दिन है, इतना ऑस्पिशियस डे है और इतना ब्यूटीफुल डे है, और उन्होंने अपनी स्पीच में सेलिब्रेट करा। और कैसे ये संभव हुआ है बच्चों कि दे वन 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स। क्लियर? तो अभी ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे आपसे क्वेश्चन में पूछेंगी। कहाँ पे इनॉग्रेशन सेलिब्रेट किया गया है बच्चों, सेरेमनी हुई है प्रिटोरिया में, और प्रिटोरिया में भी कहाँ भी है, एक यूनियन बिल्डिंग है, उसके एम्फी थिएटर भी मैंने बताया कि बिल्डिंग होती है विदाउट रूफ, ओपन एरिया होता है वहां पे। और वर्ल्ड के 140 कंट्रीज पार्टिसिपेट, जितने भी डिग्नेटरीज थे उनके रिस्पेक्टेड पर्सन, दे आर रिप्रेजेंटेटिव, दे केम to the land of South Africa all over the world. Clear? Now let's begin the chapter. अभी हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया, आपको बताया गया कि ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, इट इज एक्सेप्ट और इट इज अ पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। और उसमें बताया गया कि किस तरह से 300 ईयर्स तक व्हाइट मैन ने रूल करा था साउथ अफ्रीका में। अब जो है फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन में दे वन 252 सीट आउट ऑफ 500 सीट। क्लियर? तो 50% से ज्यादा है, and he elected the first black president of South Africa. Clear? और किस तरह से all over the world सारे लोग आए हैं वहां पे to celebrate this auspicious day. Clear? और यहाँ पे जिस तरह से बताया कि more than 1 lakh man और women साउथ अफ्रीकन, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो भी सेलिब्रेशन होता था कौन करता था, व्हाइट मैन, उन्हीं का रूल था, वही सेलिब्रेट करे थे, इनको स्लेव बनाया गया था। बट आज जो है उनको फ्रीडम मिल गया है, एंड दे ऑल वर सेलिब्रेटिंग दिस ऑस्पिशियस डे टुगेदर। दे डांस और गाने भी गा रहे थे और डांस भी कर रहे थे। नाउ कम टू द लेट्स बिगिन द चैप्टर। 10th May dawn, bright and clear। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सुबह का टाइम है, 10th May है, डेट इज योर 10th May। स्काई क्या है, बिल्कुल साफ है, ब्राइट है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged। प्लेजेंटली मीन्स गिविंग ए सेंस ऑफ हैप्पी, क्योंकि इतने साल से वो स्लेव बने हुए थे, ब्रिटिश का रूल था। आज वो दिन है कि वो कहते मुझे बहुत ज्यादा जो है खुशी हो रही है। प्लेजेंटली मीन्स गिविंग अ सेंस ऑफ हैप्पी, सेटिस्फेक्शन और एंजॉयमेंट, कि आज मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे देश को क्या मिली है, फ्रीडम मिली है। क्लियर? आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged। besieged का मतलब होता है टू बी सराउंडेड बाय, कि आज इतने लोग जो हैं पूरी वर्ल्ड से यहाँ पे गैदर हो रहे हैं, तो वो मेरे को आज सुबह से क्या हो रहा है, आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries। dignitaries means a person considered to be important because of high rank। रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, किसी भी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव। dignitaries, a person considered to be important because of high rank or office। पूरी वर्ल्ड से सारे लोग जो हैं besieged में सराउंडेड by dignitaries and world leaders। कितने हाई रैंक के लोग आ रखे हैं यहाँ पे, वर्ल्ड लीडर्स हैं। और मेरे को जो है, क्योंकि वो फर्स्ट सेलेक्ट हुए हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो ये उनको खुशी जो है उनके ये दे रही है उनको, गिविंग अ सेंस ऑफ हैप्पी। who were coming to pay their respects before the inauguration। इनॉग्रेशन से पहले जो है जो खुशी मिल रही थी उनको, और किसकी वजह से मिल रही थी कि हाई रैंक के ऑफिसर जो उनको पूछते नहीं थे 300 ईयर्स तक, आज सारे के सारे जो हैं उनके जो है किस तरह से पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन।
The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South Africa soil. इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि इतने इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं यहाँ पे आए थे. वुड बी द लार्जेस्ट. तो दिस वन इज द फर्स्ट वन कि इतने जो हैं लीडर जो हैं, ये पहला इवेंट रहा होगा जब पूरे इंटरनेशनल लीडर्स जो है ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल में गैदर्ड हुए हैं. क्लियर. उससे पहले क्यों नहीं हुए थे बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया होगा. क्योंकि 300 इयर्स तक किस तरह से ब्रिटिशर्स ने, व्हाइट मैन ने रूल किया था. तो फर्स्ट टाइम द इनॉग्रेशन वुड बी द, और दिस इनॉग्रेशन जो ऑस्पिशियस डे है उनका, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल. पहले जो है बाहर के लोग नहीं, इतने इंटरनेशनल लीडर्स नहीं आते थे साउथ अफ्रीका में, क्योंकि सबको पता था किसका रोल था वहां पे, ब्रिटिशर्स. तो फर्स्ट टाइम इन द लैंड ऑफ या सॉइल ऑफ कह सकते हैं साउथ अफ्रीका में इतने इंटरनेशनल लीडर्स जो है दे केम और गैदर्ड. द सेरेमनीज टुक प्लेस. और सेरेमनी को कहाँ पे इट टुक प्लेस और सेलिब्रेटेड द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर. और वो जो एम्फी थिएटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसका बना हुआ था बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा. सैंडस्टोन का. सैंडस्टोन होता है एक रेड कलर का पत्थर होता है, उससे बना हुआ था एम्फी थिएटर. एम्फी थिएटर क्या होता है, एन ओपन एयर थिएटर, जिसमें जो है रूफ नहीं होती, उसे बोलते हैं एम्फी थिएटर. राइट. तो किस स्टोन का बना था बच्चों, सैंडस्टोन, रेड स्टोन का. फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. तो प्रिटोरिया में कौन सी बिल्डिंग थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं. प्रिटोरिया में बिल्डिंग कैसी थी, सैंडस्टोन की बनी थी. एम्फी थिएटर जिसमें रूफ नहीं थी, वहां पे जो है ओपन एरिया में. एंड फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. तो जगह कौन सी थी बच्चों, प्रिटोरिया. बिल्डिंग का नाम क्या था, यूनियन बिल्डिंग. किसकी बनी हुई थी, सैंडस्टोन की बनी हुई थी. क्लियर. एम्फी थिएटर. For decades, this had been the seat of white supremacy. जैसे हमने बताया कई डिकेड से जो है ये किसकी सीट थी, सुपरमेसी. तो सुपरमेसी क्या है, द स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ बीइंग सुपीरियर टू ऑल अदर्स इन अथॉरिटी, पावर और स्टेटस. तो जो भी वहां की पावर थी किसके पास थी, सुपरमेसी कौन थे, ब्रिटिशर्स से. व्हाइट मैन थे. तो यहाँ पे क्या बोला, फॉर डेकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ, किसकी सीट थी वो, आज फर्स्ट टाइम जो है उनको अपनी सीट, अपने देश में अपनी सीट मिली थी. बट उससे पहले किसकी थी वो सीट, अपने साउथ अफ्रीका में व्हाइट सुपरमेसी ब्रिटिशर्स की थी. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. आज फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे सरकार जो बनने जा रही है किसकी, गवर्नमेंट, फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. क्लियर. और डिफरेंट कलर, जैसे पहले क्या है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन था, जाति का था, कलर का था. क्लियर. तो आज फर्स्ट टाइम वहां पे रेनबो, रेनबो में पता है ना आपको 7 कलर्स होते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि 7 कलर इकट्ठे हो गए, डिफरेंट विचारों के लोग हो गए, डिफरेंट कलर्स के लोग हैं, ब्लैक व्हाइट सब, कोई पता नहीं चल रहा था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. और फर्स्ट टाइम यहाँ पे साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक, फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बन रही थी, और नॉन रेशियल गवर्नमेंट. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenani. Right? तो यहाँ पे आई कौन है बच्चों, नेल्सन मंडेला. क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, उनकी आत्मकथा. क्लियर. तो यहाँ पे आई कौन है, नेल्सन मंडेला. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे, कि उस दिन जो है ऑस्पिशियस डे, ही वॉज accompanied by his daughter, और डॉटर का नाम क्या था, जेनानी. राइट. तो नेल्सन मंडेला जब वहां पे ओथ लेने आए तो कौन था उनके साथ, उनकी डॉटर थी, हिज डॉटर जेनानी. तो ये कौन बता रहा है हमें, कहां से पढ़े हैं बच्चों, ऑटोबायोग्राफी. राइट.
कि ही वॉज accompanied by his daughter and whose name क्या था, was Janani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. अब यहाँ पे पोडियम आपको पता है किस तरह से होते हैं, आपके स्कूल में भी होगा पोडियम, राइट, जिसमें स्पीच देते हैं, क्लियर। तो पोडियम में कौन था ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पोडियम में मिस्टर डी क्लर्क थे, वॉज फर्स्ट स्वर्न, जिन्होंने सबसे पहले शपथ ली थी, इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। कौन थे वो, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी मिस्टर डी क्लर्क ने। देन थैबो मबेकी was sworn as first deputy president. तो इनके नाम आप याद करें, तो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क। सेकेंड कौन थे, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थैबो मबेकी। When it was my turn, तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे जब मेरा टर्न आया, मेरी बारी आई, I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जब मेरा टर्न आया तो मैंने क्या शपथ ली कि मैं किस चीज को फॉलो करूंगा या ओबे करूंगा, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को मैं इसी तरह से जो है बना के रखूंगा, अपहोल्ड करूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और पूरी तरह से देश को मैं समर्पित हूँ, डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, कि जिन्होंने मेरे को जिताया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक है, जनता ने जिताया है, तो मैं उनकी वेल बींग के लिए ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और उसमें जितने जो है लोग हैं जिन्होंने आज हमारा ये ऑस्पिशियस डे है, जिनकी हेल्थ से उसको जो है मैं समर्पित हूँ, डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, असेंबल्ड हुए हैं, गेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, टू सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस या टू सेलिब्रेट द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट सेरेमनी एंड वॉचिंग वर्ल्ड, और जो यहाँ पे नहीं है और देख रहे हैं इस सेरेमनी को, तो मैं उनको क्या कहना चाहता हूँ, लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, क्लियर। तो यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों हमने कि 10 मई का दिन था, और किस तरह से सेरेमनी के इनॉग्रेशन से पहले कितनी जो है उनको एक खुशी हो रही थी, क्योंकि ही वाज सराउंडेड बाय डिग्नेटरीज, और कितने बड़े बड़े एंड वर्ल्ड लीडर्स who were coming to pay their respects before the inauguration. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम इन द सॉइल या इन द लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका सॉइल डिफरेंट, इतने जो है लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी किसकी, इंटरनेशनल लीडर्स की। और सेरेमनी कहाँ प्लेस हुआ था बच्चों, क्योंकि ये बार बार इसलिए रिपीट करेंगे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेरेमनी टू प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, तो कहाँ पे हुई थी, एम्फी थिएटर था, यूनियन बिल्डिंग, बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जगह का नाम क्या था बच्चों, प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग, जहाँ पे दिस इनॉग्रेशन टुक प्लेस फॉर डिकेड्स, और कई जो है ये किसकी सीट थी, व्हाइट सुपरमेसी, डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस of the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो सबसे पहले किसने लिया था यहाँ पे, और he was accompanied by his daughter Janani. Clear? तो सबसे पहले Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president, और first कौन थे, थैबो मबेकी was sworn first deputy president. Clear? अब किसका टर्न आया, तो पहले कौन बना, सेकेंड, फिर फर्स्ट, और देन प्रेसिडेंट कौन थे, नेल्सन मंडेला। व्हेन इट वाज हिज टर्न, जब उनकी बारी आई तो उन्होंने क्या शपथ ली कि आई प्लेस टू ओबे, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, एंड, और मैं अपने आप को पूरा क्या करूंगा, डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल,
क्लियर। और उन्होंने वहां पे एड्रेस किया किसको, जितने भी डिग्नेटरीज आ रखे थे या इंटरनेशनल लीडर्स आ रखे थे, एंड वॉचिंग द वर्ल्ड। इसको हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो जितना हमने आज पढ़ा है बच्चों, रिवाइज द चैप्टर एट होम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जितना हमने पढ़ा इससे कई क्वेश्चन जो है आपके फ्रेम हो रहे हैं। आप घर में जाके फ्रेम करिए, डिफरेंट क्वेश्चन अपने आप बनाए कि कहाँ पे ये सेरेमनी या इनॉग्रेशन टुक प्लेस हुआ है, या कौन से प्रेसिडेंट थे, क्योंकि जीके में भी कई क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।